Hi guys, once again welcome to all of you on Ashoka English Study. Today we teach you simple present tense. गैस हम पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो एसेटिव सेंटेंस होते वो बात कर चुके थे। आज हम लोग आगे चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी है। तो चलिए, इंडेफिनिट टेंस इसीलिए कहा जाता है कि इसका कार्य जो शुरू होता है या लास्ट होता है इसका कोई पता नहीं चलता है, या चालू है या बंद है, वो पता नहीं चलता। इंडेफिनिट अनिश्चित होता है, कोई मतलब डेफिनिट नहीं होता है। समझ में आ गया? तो चलिए आज हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ये आज सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ये सीखेंगे कि आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। ओके, और आगे हम लोग और क्या सीखते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है ऑलरेडी आई टाउट प्रीवियस डे, हम पिछले दिन बताए हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता है क्या, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, बेस फॉर्म होता है, उसमें हम इसी में एस या ई एस लगाते हैं। उसके बाद होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, हम लोग का स्ट्रक्चर। इतना तक समझ में आप लोग का आ गया होगा कि किसी भी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, मतलब बेस फॉर्म होते हैं, वही फॉर्म को हम लोग, वही फॉर्म ऑफ द बेस फॉर्म है, उसी फॉर्म में, मतलब बेस फॉर्म, जैसे हम सपोज दैट वी कैन, हम देख सकते हैं जैसे लर्न। ठीक है, ये लर्न क्या है, ये एक बेस फॉर्म है, इसी में हम लोग एस या ई एस लगा सकते हैं। समझे? तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ एस लगेगा। आप लोग समझते हैं? तो यहाँ पे या हम ये यार किस में लगाना वो हम डिस्कस प्रीवियस वीडियो में किए हैं, और थोड़ा सा आज भी हम थोड़ा सा चलेंगे। और नेगेटिव, हाउ टू मेक योर नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो आज हम लोग सीखेंगे। और ये समझिए, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिएगा, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर थर्ड पर्सन जो में आते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन, उन सभी के साथ में हम बेस फॉर्म जो वर्ब होता है उसी वर्ब को हम एस या ई एस जोड़कर हम लोग सेंटेंस को मतलब लिखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि वर्ब जो है ये कैसे बनता है। ई एस जोड़ेंगे किसके साथ और किसके साथ नहीं, हम पिछले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं अंग्रेजी क्या है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ और वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, बोलती है। समझ में आ रहा है? तो वह अंग्रेजी बोलती है और मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार यूज करेंगे। आप लोग सभी को जानते हैं, फिर भी आप मेरी क्लास में अगर पढ़ रहे, कुछ नए चीज़ मिलेगा ही। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, और न्यू व्यूअर होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचेगा। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। ये है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको ट्रांसलेट आप लोग कीजिएगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ाता हूं तो अंग्रेजी ही हम यूज करना चाहते हैं, हिंदी को नहीं, लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग है तो ये हम कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है। अगर सीखना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, तो सीखना का स्पेल अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है। उसके बाद इसमें से एक ही को लिखना है भैया, इसी में से एक ही को यूज करना है, या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करो या फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब को यूज कर ए एस लगाओ या ई एस लगाओ। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आई लर्न अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इस तरीके से समझ में आ गया। ये था हम लोग का, ये जो बना रही है एसेटिव सेंटेंस के रूप में है। फिर यहाँ है सी, लड़की है तो सी, और लड़का है तो ही, तो सी
यहाँ बोलने का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक, और स्पीक होगा इसी में देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन जो है थर्ड रहेंगे, उसी के साथ एस या ई एस किसी भी वर्ब में, एक वर्ब में या किसी भी वर्ब में हम अगर सिंगुलर नंबर थर्ड है, सिंगुलर नंबर थर्ड है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो हम उसी में एस या ई एस ऐड करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे एस या ई एस लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, तभी अंग्रेजी यहाँ पे स्पीक हो जाए, क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स, क्या बोलता है, तो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी बोलती, ठीक है, बोलता नहीं बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, ठीक। इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो एस और ई एस जो बेस फॉर्म में हम कब एस और ई एस जोड़े वो हम लोग सीखना, उसके बाद वो तो बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आज बताते हैं शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में बता देते ताकि प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जो वीडियो है आप ज़रूर। तो ये बात है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है किस में लगेगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि किस में, जैसे यहाँ पे अगर हम सी है तो हम सी के साथ क्या जोड़ दिए, जो वर्ब है, जो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब है, जो बेस फॉर्म वर्ब है वो स्पीक है, उसी पिक में हम एस लगा दिए, ठीक है। और किसमें हम ई एस लगाएंगे और एस लगाएंगे वो देखते हैं। तो जब भी अगर बात किया जाए आई है, वी, दे और रेस्ट प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा है उन सभी के साथ, एक से ज़्यादा जैसे और भी, और जैसे 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो, उन सभी के साथ हम लोग इसके अतिरिक्त क्या बात कर रहे हैं, ये जितने सारे लिखे हैं आई, वी, दे, इसके अतिरिक्त जो भी बच गया उन सभी के साथ में हम जो प्लूरल रहेंगे, एक से ज़्यादा रहेंगे, उसके साथ में हम वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो वर्ब जो हम लोग बोलते हैं कि V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बेस्ट फॉर्म लिखेंगे, समझें, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म लिख कर छोड़ देना है। जैसे अगर हम बात किया जाए, जैसे रीड है तो रीड ही लिख के छोड़ेंगे, अगर हम बोलेंगे रिच है तो रिच ही लिख के छोड़ेंगे। लेकिन क्या होता है ये समझिए, अगर ही, सी, इट, राम, हम पिछले वीडियो में सारे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन, ही, सी और इट, राम, बॉय, सीता, अगर सिंगुलर और है, रेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर नंबर मतलब सिंगल है, उसके लिए हम बेस फॉर्म लिखेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, वही वर्ब का बेस फॉर्म लिख कर उसमें एस, ई एस या एस ऐड करेंगे, एस या ई एस। जैसे हम अगर बात किया जाए, अगर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि एस और ई एस जो ऐड करते हैं इस सारे सब्जेक्ट में, उसके बाद सिंगुलर रहेंगे उस सब में, तो जैसे यहाँ देखते हैं स्पीक्स, एस यहाँ ऐड किए तभी ये सेंटेंस सही है, करेक्ट है, नहीं तो नहीं होता। तो इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। आप देखेंगे कि ई एस कब जोड़ेंगे और एस कब जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए, कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है, उसमें इंड होता विथ वॉवेल लेटर, वॉवेल लेटर जैसे ए, ई, आई और यू, अगर ये सारे लेटर्स होते हैं उस लेटर में, अगर हम सपोज दैट वी कैन से टेक एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे गो, ठीक है, गो लिए एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए ओ जो है लास्ट में क्या है, ओ है कि नहीं, अगर ओ है तो ये क्या हो गया, वॉवेल लेटर है, तो वॉवेल लेटर से जब एंड होता है, अंत में होता है, लास्ट में, तो उसके साथ हम ई एस जोड़ देते हैं, समझ में आ गया, ई एस जोड़ते हैं। अगर समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे राइट लिखा हो, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो जरूर देखें, तभी आप मस्ट आई रिकमेंडेड, आपको रिकमेंडेड करता हूं कि आप जरूर देखें प्रीवियस वीडियो, ठीक है। इसमें ई आ गया तो राइट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ई है पहले से, तो यहाँ पे ई है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ई तो पहले ही से है, तो इसमें ई का डबल फिर ई नहीं लगाना है, आपको सिर्फ एक खाली यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो लगेगा ई एस जुट गया, समझे, ऐसा लगेगा, लेकिन ये पहले ही से था इसलिए फिर से नहीं लगाना है, तो ये हो गया राइट्स। ये सारे क्या कहाँ करना है, तो ये मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे सिंगल है ही, सी, इट, राम, इसके अलावे जो बच गया सिंगुलर,
उसके साथ लगाएंगे और ये सबको छोड़कर ही लगाएंगे प्लूरल में, समझे, V1, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाए। 2 को रहेगा तब, 2 एक से ज़्यादा रहेगा तभी हम V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। समझ में आ गया? हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, कितना बार बताएंगे। अब आगे चलते हैं, अभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है वो सिखाएंगे। वीडियो को एकदम देखते रहें, शेयर करें, अगर देख रहे हैं तो कमेंट करें फटाफट, अच्छा समझ में आ रहा है तो। अब आगे चलेंगे, अगर एस है, डबल एस है या एस है, ठीक है, लास्ट में एस या डबल एस है, तो उसमें हम भी क्या करेंगे, इसमें ई एस जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त का बात कर रहे हैं, इसलिए बोले मेरा वीडियो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो जैसे हम वर्ब के बात करेंगे, जैसे पास, पास मतलब गुजरना होता है, ठीक ना, पास होना, गुजरना। तो यहाँ पे डबल एस है तो इसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। समझ में आ गया? ये जितने हैं डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, और भी हैं, अभी हम इतने ही बात कर रहे हैं। ये सारे रहेंगे तो हम ई एस जोड़कर पांचवा, जिसको पांचवा फॉर्म आप लोग बोलते हैं ना V5, उसको हम लोग V5 नहीं बोलते हैं, उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, उसी में ई एस जोड़ते हैं, उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ एग्जाम्पल हो गया, जैसे एस एच, जैसे एस एच जो हो गया एस एच, तो हम क्या है एस एच के बात करें तो जैसे वास ले लेते हैं, ठीक है, वास। अब यहाँ देखिए एस एच है तो इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, तभी ये जो होगा ये सब में होगा, ये सब में बात कर रहे हैं, ये सब में नहीं, ये सब में जोड़ना नहीं है। सिंपल एक सिंपल बेस फॉर्म होगा, और इसमें बेस फॉर्म होगा, और बेस फॉर्म वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसी में एस या ई एस लगाना है, तो वही बता रहे। अगर सी एच है, ठीक है, सी एच है लास्ट में, कोई भी वर्ब है उसमें सी एच है, जैसे हम एग्जांपल ले लिए सर्च, ठीक है, सर्च जो है लास्ट में देखिए सी एच है लास्ट में, इसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, ठीक है। अगर हम लास्ट में एक्स है, लास्ट में क्या है, एक्स है, जैसे एक्स का बात करें तो जैसे एक वर्ब है जैसे वेक्स, वेक्स का मतलब होता है, वेक्स का मतलब ये वेक्स का मतलब क्या होता है, तंग करना, किसी को तंग करना, तो वेक्स की भी जगह हो जाएगा यहाँ वेक्सेस कर देना पड़ेगा, ई एस जोड़ना होगा, समझे। ये होता है हम लोग का, कुछ नए सीख रहे हैं तो आप लाइक करें और शेयर करें, नए सीख रहे हैं, अभी और बताएंगे, अभी तो पहला है, इसलिए बोले कि सारा जो जितने सारे हम ग्रामर पढ़ेंगे, जितने सारे सब रूल ये सब हम नहीं, सिर्फ हमको इसको बताएंगे, समझिएगा कि कैसे क्या करते हैं। अब हम आगे चलेंगे सेंटेंस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये बात करेंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो थोड़ा आप लोग भी देखने में इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन भागिएगा मत, यहाँ पे आपको मतलब 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा, भागना नहीं है। भागोगे तो समझो आज तक भागते आए हो और आज भी भागोगे तो भैया तो आप समझ ही सकते हो कि कहाँ पे आप जी रहे हैं। बिना इंग्लिश का ज़िंदगी लाइफ जो है बेकार लग रहा है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं तभी। कंपटीशन में क्या है, सब इंग्लिश से ही, इंग्लिश के बिना कंपटीशन निकलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसलिए बेसिक से सीख रहे हैं ताकि बेसिक से मतलब हीरो से हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे इसी को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, वह अंग्रेजी बोलती है तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अब इसको ये सेंटेंस को हम लोग पढ़े थे, जो ग्रुप नंबर 1 में आप देखेंगे, फर्स्ट वीडियो देखेंगे, फर्स्ट वीडियो नहीं सेकेंड वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ सारे सेंटेंस हम बताए हैं, वो सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं सारे कुछ बताए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद जो है ये क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या नहीं लगाना होगा। ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को, हिंदी को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो क्या लगाना पड़ेगा, नहीं। देखिए मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ तो यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी सेंटेंस में नहीं लगाएंगे और इंग्लिश में नॉट लगाएंगे।
तो वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो फिर हमको नॉट नहीं लगा के हम सेंटेंस बनाए। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या कि सब्जेक्ट होगा, डू होगा, डज होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और वर्ब होगा, बेस फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया? फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है। जैसे आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, यहाँ डू का यूज इसीलिए किए हैं, इसीलिए करना है क्या करना है कि जब भी अगर आई, वी, यू और दे और राम एंड श्याम अनिश प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। अगर रेस्ट बन जाता है, ये इसके अतिरिक्त बनता है और डबल होता है, सिंगल ना छोड़ के डबल के बात की जाती है, एक से ज़्यादा की बात की जाती है, तो हम डू का यूज करेंगे। कब? जब नेगेटिव रहेगा, जब इंट्रोगेटिव रहेगा या नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तभी यूज करेंगे, या तो अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो डू या डज जो है अपने से ही डाला जाता है। इसमें यही है कि इसको याद रखना है। बाकी जो है जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में दो ऐसे टेंस हैं जो बाहर से डाला जाता है, बाहर से, जैसे डू और डज को बाहर से लिखा गया। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो उस समय आपको यूँ ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग ये जो बोलते हैं इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। इसका मतलब डू क्यों लगाएं? क्योंकि ये डू, आई, वी और ये रेस्ट जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे या प्लूरल नंबर होंगे उसके साथ डू लगाएंगे, इसलिए डू लगाएं। फिर इसी तरह से वह अंग्रेजी नहीं बोलती, यहाँ डज क्यों लगाएं? कि डज जो इसीलिए लगाएं कि जब भी ही, सी, इट या राम या बॉय यानी सिंगल के बात करती है तो हम वहाँ पे हम डज लेके बनाते हैं। इसमें डज बाहर से लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट लगा के उसके बाद स्पीक। यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट डू है, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट उसके बाद क्या करना है? डू लगाना है। उसके डू या डज इसमें से एक ही लगाना है। ध्यान दीजिएगा, डू या डज एक ठो लगाना है, डबल मत लगाना, इसमें से एक लगाना। उसके बाद डज के बाद तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यही हम लोग का ये नेगेटिव सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो ये इसको हम लोग लेके चलते हैं और इसी से फ्लो करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात रह गई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्वेश्चन आस्किंग किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन से ही। इंट्रोडक्टरी जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन मतलब कब देते हैं? जब कोई पूछता है तभी, नहीं तो नहीं देते हैं। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका क्या होगा? डू और डज को बाहर में रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का लिखना है, बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ध्यान दीजिएगा आगे आप देखेंगे क्वेश्चन अगर हिंदी में अगर ट्रांसलेट कहीं पे आप देखेंगे तो वहाँ पे नज़र आपको आएगा क्या से। जब भी क्या की बात आता है तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो यस या नो में जवाब मांगता है, कुछ बोलना होगा। तो क्या है, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ पूछा जाता है, हाँ या मैं सीखता हूँ तो बोलेंगे हाँ, नहीं सीखता हो तो नो। तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव पूछा जा रहा है। जब भी अगर क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, क्या वो अंग्रेजी बोलती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है या बनता है, तो ऐसे बनता है। तो उसके लिए हम लोग डू या डज को आगे रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके वो वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे आई है तो आई के साथ डू लगता है, तो डू को आप बाहर फेंक दिए, डू को बाहर फेंक दिए। यहाँ नोट नहीं है तो नोट को नहीं लगाएं। उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जो फर्स्ट फॉर्म है क्या, जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लर्न है, सीखना अंग्रेजी है, इस सब ऑब्जेक्ट है तो उसको अंग्रेजी लिख दिए। समझ में आ गया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है क्या हुआ, अंग्रेजी बोलती है तो डज सी स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, ये सब में हम पहले भी बताएं अभी बता रहे हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है।
हो तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, बेस्ट फॉर्म लिखेंगे, या सभी में, सबके बात कर रहे हैं, किसी के बात नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कब? जब इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन पूछा जाए, या हाँ, या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तभी। अगर नहीं है, इसका मतलब ये सब नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे उसमें? हम अगर मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन है, जैसे ही सी इट है, इन सभी है, तो उसके साथ हम भी मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसमें एस या एस जोड़ के हम लोग करेंगे। हम वो सब बता चुके हैं, तो आज हम एंडी करते यहीं पे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अगला टेंस जो समझेंगे। तो थैंक यू। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि हर वीडियो आपको पाना है तो एक नोटिफिकेशन होगा, जो बेल घंटी होगा उसको मार दीजिए, प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको बेल घंटी प्रेस रहेगा, तो आप मतलब दबा हुआ रहे तो घंटी आपको बजता हुआ जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।